हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2010 का बायोलॉजी क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर्स में, यानी DCECPM में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके बिहार पैरामेडिकल से 2010 में। ये पार्ट 1 वीडियो है, यानी इसका एक पार्ट और वीडियो आएगा, वो आपको हो सके तो आज 4 बजे वाला क्लास में आएगा। ये आपका पहला पार्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 20 क्वेश्चंस टोटल आए थे। वीडियो को शुरू करने से पहले यानी क्लास को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेशन क्लास और लेक्चर्स के लिए। साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास के टाइमिंग्स, क्विजेस और सारे इंपॉर्टेंट नोटिसेस सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद आपके यूट्यूब पे आते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मस्ट है कि आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो डिस्कशन ग्रुप में, तो वहाँ से डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस क्लास को और वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल जो कि पूछा गया था 2010 के पैरामेडिकल में, वो था कि यीस्ट क्या है, यानी खमीर क्या है। तो आपको बताना है बसीडोमाइसिटीज, जाइकोमाइसिटीज, फंगी या एस्कोमाइसिटीज। तो आपको बताना है खमीर क्या है, ठीक है। तो क्या है यीस्ट, आपका क्या है, जल्दी बताइए क्या है आपका करेक्ट आंसर। सबका कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, सबको ही बताएंगे जल्दी से, फास्ट सबका आंसर मैं चेक कर रहा हूं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। लाइव चैट में भी और कमेंट में भी अपना आंसर दीजिएगा ज़रूर, और क्लास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यीस्ट क्या है आपका, खमीर क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कहाँ से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये वहाँ से आया है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास कक्षा 11 से। किस पे प्रश्न है ये, तो किंगडम फंगी पे, ठीक है, किंगडम फंगी पे है आपका। टॉपिक नंबर क्या है, 2.3। तो खमीर क्या है, यीस्ट इसको बोलते हैं। और यीस्ट और फंगी का आप टाइप्स जानते ही हो, कितने टाइप्स के होते हैं फंगी। तो पहला आपका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आपका एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है आपका बसीडोमाइसिटीज, और चौथा क्या आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये आपके 4 टाइप्स के फंगी होते हैं। पहला क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। डी वाले को हम लोग क्या स्पेशल नाम देते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई, चाहे फंगी जो भी बोलिए। और बसीडोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंगी, इसका अदर नेम है ब्रैकेट फंगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टाइप्स फंगी का। तो इसमें से आपको चारों दे रखा है, बसीडोमाइसिटीज, जाइकोमाइसिटीज, कवकमूल और आपका एस्कोमाइसिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यीस्ट आपका आता है एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज यानी डी, एस्कोमाइसिटीज। यीस्ट के साथ साथ इसको और भी आता है पेनिसिलिन यीस्ट, इसका एग्जाम्पल होगा यीस्ट। और जाके एग्जाम्पल बेस्ड हमेशा बोलता हूँ, इस चैप्टर से हमेशा उदाहरण के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं, तो आपको करना है, ठीक है। तो यीस्ट हो गया आपका, एवं पेनिसिलम, ठीक है। ये दोनों आपका
एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। यीस्ट का दूसरा नाम क्या है, यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम सचेरोमाइसिस, क्या नाम है, सचेरोमाइसिस, ठीक है, सचेरोमाइसिस। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको अब फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल बताना है कुछ। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल बताइए। फाइकोमाइसिटीज का, तो फाइकोमाइसिटीज का हो जाएगा म्यूकर, म्यूकर, ठीक है, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस, ये सारा आपका फाइकोमाइसिटीज का हो गया। एस्कोमाइसिटीज का तो हम लोग अदर नेम देख लेते हैं, सैक फंगी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सैक फंगी। और ए वाले को क्या बोलते हैं, एल्गल फंगी। तो तीनों का, चारों का नाम बता दिया। फाइकोमाइसिटीज को अदर नेम एल्गल फंगी, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगी, बसीडोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंगी और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी, कॉमन नेम सही है। तो इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और एग्जाम्पल्स जितने भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको सारा देखना है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जिन्होंने एग्जाम्पल बेस्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सारे एग्जाम्पल सारे फाइलम्स के कर लिए, एक प्रश्न उनका तय है कि आपको 2021 के परीक्षा में आपसे बन जाएगा बायोलॉजी से। तो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 क्लास 11th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो अच्छे से कर गया, समझो, उसका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए अभी हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज का तो हो गया एग्जाम्पल्स, यीस्ट एंड पेनिसिलम। फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर एंड राइजोपस। बसीडोमाइसिटीज का क्या होगा आपका, बसीडोमाइसिटीज का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो मशरूम हो गया, मशरूम इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एगैरिकस, एगैरिकस यानी मशरूम्स, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का बताइए, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट ट्राइकोडर्मा। तो सारे एग्जाम्पल का लिस्ट बनाइए और इसको करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आई होप ये प्रश्न आप लोग अच्छे से करोगे और जाके एनसीईआरटी को रेफर करोगे और एग्जाम्पल सारे याद कर लोगे प्रत्येक फाइलम के। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फ्यूकोजेनेथिनीन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका फ्यूकोजेनेथिनीन यानी कि निम्न में से कौन सा, किसमें फ्यूकोजेनेथिनीन वर्णक पाया जाता है, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, डाई एटम, लाल शैवाल। तो ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डाई एटम्स और रेड एल्गी। तो आपको बताना है किस में पाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस कराने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तीसरा या चौथा बार ये क्वेश्चंस एल्गी के ऊपर आ रखा है। एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है एल्गी, एल्गी के ऊपर आपका आ रखा है, ठीक है। तो एल्गी आपको अच्छे से कर लेना है। सेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपका है एल्गी पार्ट, किंगडम एल्गी से आपका पूछा गया है, तो यह आपको अच्छे से कर लेना है। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 3 का है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का है, प्लांट किंगडम में एल्गी आता है, वहाँ से है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 का पॉइंट है। और टेबल 3.1 इसके लिए आपको पढ़ना होगा। और पिछले इस वीडियो में जिन्होंने पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो 2010 से लेके मैंने 20 तक का पूरा बायोलॉजी सॉल्व करा रखा है। तो एक बार जाके सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखिए, सब सॉल्व करा रखा है मैंने। जो भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने पूरा करा रखा है फॉर केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड बायोलॉजी सारा। तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चंस पे। तो आपको बताना है कि फ्यूकोजेनेथिनीन पिगमेंट वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो चलिए एक बार इसका हम टेबल देख लेते हैं, जो टेबल बोले हम 3.1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 11। तो ये वही टेबल है जो मैंने पिछले बार कई वीडियोस में जहाँ क्वेश्चंस पूछा प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, मैंने बता रखा और ये टेबल सेम दिखा रखा है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्लासेस, फिर कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजिलर नंबर और हैबिटेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लासेस, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन, समान नाम, प्रमुख वर्णक, भोजन और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है। तो आपका सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किसे कहते हैं, तो हरे शैवाल को। इसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल ए और बी। और इसमें स्टोर्ड फूड कैसे हो जाता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। और इसके सेल वॉल में यानी कोशिका भित्ति में क्या प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, खारे पानी, तीनों में पाए जाते हैं।
दूसरा आ जाइए फाइकोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, जो सवाल पूछा गया है कि ब्राउन एल्गी में कौन सा रहता है पिगमेंट्स वर्नर। तो इसमें कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोसेनेथिनीन, जो आपका क्वेश्चंस में था। तो आपका वो आंसर क्या निकला यहाँ से, ब्राउन एल्गी का पार्ट है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का पार्ट है फ्यूकोजेनेथिनीन, फ्यूकोजेनेथिनीन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हमको मिल गया। आगे चलिए देख लेते हैं, पूरा स्टडी कर लेते हैं टेबल। स्टोर्ड फूड क्या है आपका, मैनिथेनॉल एंड लेमिनेरिन। ठीक है, और इसमें क्या स्टोर होता है, सेल्यूलोर और एल्जिन, यानी एल्जिनेट के ऊपर आगे बहुत सवाल आ रखा है, मतलब आगे ईयर्स में 2014 या 15 में एल्जिनेट के ऊपर पूछ रखा है, तो ये बहुत स्टार मार्क है। ठीक है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। ठीक, तो रेड एल्गी यानी आपका क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोकोरोथ्रीन एंड आपका फ्लोरिडियन स्टार्च आपका प्रेजेंट रहता है स्टोर्ड फूड के। तो फ्लोरिडियन स्टार्च भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी फाइकोएरिथ्रिन, और इसमें ऐसे सेव होता है तो सेल्यूलोज के फॉर्म में। ठीक है, तो इतना पॉइंट, ये जो पहला 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कर लीजिएगा, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और आपका रोडोफाइसी। तो ये 3 टाइप्स के आपके डिवीजन है एल्गी के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो इस पे आपको सब कुछ याद करना है, कौन फ्रेश वाटर में रहता है, कौन मैराइन में रहता है, तो ये भी आपको याद करना है ना। आवास भी याद कर लीजिएगा, हैबिटेट भी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एल्जिनेट के ऊपर आया था कि एल्जिन सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी, प्लांट किंगडम का कुछ एग्जांपल्स वैसे करके आपको पूछा था। फिर आपको पूछा था कि ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल ए सी डी ऐसे करके, तो वो हो गया जैसे अभी पूछा है। कभी ग्रीन एल्गी पे पूछ देता है कि ग्रीन एल्गी में सेल वॉल किस पे रहता है, तो सेल्यूलोज पे रहता है, सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। तो इस तरह से इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस पूछता है, VVI टेबल है ये, हर 2-3 साल पे एक बार इससे क्वेश्चंस आपको दिख जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और इसी तरह से मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में बताऊंगा। क्लास लंबी लग सकती है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ गए तो हमारा आधा काम यहीं पे हो जाता है फॉर योर पैरामेडिकल एग्जाम। तो हमें अच्छे से इसे करना है, और प्रत्येक का कमेंट्स में देख रहा हूँ लाइव चैट में, और आपको इसका फीडबैक भी देना है क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में, ना कि लाइव चैट में। ठीक है, कि आपको क्लास आज की कैसी लगी, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार देख रहे हैं उनको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म सीड्स। आप एग्जांपल्स है पाइन, ड्रायोपिटेरिस, यूकेलिप्टस एंड कॉनिफेरस ट्री। तो कॉनिफेरस ट्री 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शंस देख लेते हैं हिंदी में। चीड़, डायोपेटेरिस, यूकेलिप्टस एंड कॉनिफेरस। तो शंखधुरी वृक्ष, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सीड्स नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बोला जा रहा है कि सीड्स बीज नहीं बनाते हैं। तो ये पहले बता देता हूँ कौन चैप्टर से, चैप्टर्स आपको सीड से डायरेक्ट समझ में आएगा। ये चैप्टर नंबर 3 है, यानी प्लांट किंगडम। ये किस पे है, प्लांट किंगडम पे है, प्लांट किंगडम। थोड़ा सा इसको डिटेल में आज करेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। पाइन, यूकेलिप्टस, कॉनिफेरस ट्रीज, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के। ड्रायोपिथेरिस आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो टेरिडोफाइट्स। किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स यानी ये एक क्लास है। ठीक है, फाइलम है, प्लांट किंगडम का एक क्लास है। सो आपको ये सारे पाइन, यूकेलिप्टस और कॉनिफेरस ट्रीज, ये सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का है, जो नेकेड सीड और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आइए डिटेल में पूरा हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपका टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं,
टेरिडोफाइट्स आपके स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, स्पोर्स, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के माध्यम से अपना बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में सेलेंजेरा, इक्वेस्टेम, फॉन, सेल्विनिया, ये सारा आपका एग्जाम्पल हो गया टेरिडोफाइट्स का। तो आप जाके बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा। तो स्पोरोफिटिक प्लांट्स है ये लोग। मेन आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्योंकि मेन टॉपिक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म्स डायरेक्ट इसके बगल में लिख लीजिएगा नोट्स में, नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स जिसका रहता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नो का मतलब ही होता है आपका नेकेड, और स्पर्म्स का मतलब क्या होता है? सीड्स, बीज, ठीक है। तो प्लांट्स में ये नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। आपका एग्जांपल्स क्या हो गया इस बुक में से? एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? तो आपका कॉनिफेरस ट्री, कॉनिफेरस ट्री यहाँ से आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ठीक है, जिंगो हो गया, ये सब आपका इसका एग्जांपल्स है। यूकलिप्टस और पाइन आपका किस चीज का एग्जांपल है? ये सब आपका एंजियोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब आपका ओव्यूल्स, सीड्स, सब कुछ नेकेड्स नहीं रहेगा, ठीक है, सब कवर्ड रहेगा। ये प्रॉपर दो फॉर्म में रहता है, मोनोकोटाइलिडॉन, मोनोकोटाइलिडॉन, और दूसरा है आपका डाइकोटाइलिडॉन। तो इस सब का भी एग्जांपल आपको याद कर लेना है, मोनोकोटाइलिडॉन और डाइकोटाइलिडॉन। और लाइफ साइकिल, थर्ड पॉइंट है कि आपको लाइफ साइकिल, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म याद कर लेना चाहिए। यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन का तो हो गया, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो हो गया, दोनों। तो आपको लाइफ साइकिल पूरा एंजियोस्पर्म का याद रहना चाहिए, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको कर लेना है। आपके डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टिपेन क्या होता है, सिंगेमी क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, हेम्प्लोइटिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डायप्लोइटिक लाइफ साइकिल क्या होता है, ये पूरा आपको अच्छे से कर लेना, तब जाके आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ये आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन था पूरा क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, फंगी इज प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर और प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो आपको बताना है कि फंगी क्या है, कवक क्या है, उत्पादक है, द्वितीयक उपभोक्ता है, अपघटक है, डिकम्पोजर्स है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चंस देख रहे हो कहाँ से है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 2, अच्छे से कर लीजिएगा। सो कवक क्या है? तो सबसे पहले फंगी क्या होते हैं उससे पहले देख लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग हर्बीवोरस भी बोलते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट पे जीते हैं खा के। आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गया? जो प्लांट्स के ऊपर यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं। और डिकम्पोजर्स यानी फंगीस। फंगी एक डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है कि अंत में आपका वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, उसको डिकम्पोज करता है। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, डेड एनिमल, तो वो इसको डिकम्पोज करता है। आइए इसका आंसर क्या हुआ था देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। कवक क्या है? अपघटक है, क्योंकि ये डिकम्पोज करता है और ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे ही ग्रो करता है। तो ये था इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा फंगी देख लेते हैं। फंगी टॉपिक पे आया है तो फंगी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो फंगी देख लेते हैं हम लोग। फंगी यानी कवक
कवक आपका कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चंस में भी फंगी का जिक्र हुआ था। तो 4 प्रकार के होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बसीडोमाइसिटीज, चारों टाइप्स। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पिछला वीडियो जाके फंगी पे अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से सारे के एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ मॉर्सीपिरल। तो इसमें से पूछा, इसमें से कौन सा अमोंग आपका मॉर्सीपिरल है, यानी वेल निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉर्सीपिरल है। चमगादड़, कंगारू, खरगोश, वेल। तो वेल, बैट, कंगारू और रैबिट। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है मॉर्सीपिरल का, पायल का, कि जो पाउच में होते हैं ना, पाउच में लेके बेबीज को घूमते हैं, उनका एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अपने बच्चों को पाउच में लेके घूमने का, तो वो होते हैं मॉर्सीपिरल्स। तो आपका सी कंगारू सही आंसर होगा, क्योंकि कंगारूस के बच्चा अपना गोदी में लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो कंगारू इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन 6 आपसे पूछ रहा है, व्हेन यू क्लाइम अप द स्टेयर्स योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज़ का, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, स्टेबिलिटी, आइसोथर्म भी बोल सकते हैं यहाँ पे, समस्थिरता का। जब तुम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये इसका उदाहरण है। अकाल्पनिक अनुकूल, दीर्घकालीन अनुकूलन, उद्र विकास यानी रिवोल्यूशन, या समस्थिरता। आपको बताना है समय स्थिरता में से कौन सा आपका करेक्ट होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्टेबिलिटी यानी आइसोथर्म। यानी जब आप चढ़ते हो सीढ़ी पे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज करने वजह से आपका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। तो उसको ठीक करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन पंप ज़्यादा होने लगता है मसल्स के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पहुँचाना रहता है, क्योंकि चढ़ने से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उसके वजह से आपका रिस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट का यही कारण है कि आपको मसल्स तक, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उसके वजह से आपका हार्ट बीट और ब्लड पंप करता है आपका हार्ट। तो स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी लाने के लिए आपका ये होता है, ठीक है, समस्थिरता लाने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, Which process can be done by the viruses inside a host cell? तो आपका है अनुलेखन, प्रोटीन संश्लेषण ए और बी दोनों, डीएनए पुनरुत्पादकता यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ ए एंड बी, एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले वायरसेस हमेशा यूज करते हैं आपका होस्ट सेल को अपना रेप्लिकेशन के लिए। ये सही बात है, क्योंकि ये खुद नहीं हो सकते रिप्रोड्यूस, तो इनको होस्ट सेल चाहिए जिसके ऊपर ये जाकर अपना प्रोडक्शंस कर सकते हैं, रेप्लिकेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यस, होता है ट्रांसक्रिप्शन। वो कैसे होता है, तो जब भी आरएनए वाला वायरसेस होता है, जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होता है, वो इन्फेक्ट करता है आपका, जाता है होस्ट सेल में, और होस्ट सेल का मैसेंजर आरएनए के थ्रू आपका देता है ट्रांसलेशनल का यानी प्रोटीन सिंथेसिस का। तो साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है, ट्रांसलेशंस भी होता है, और आपका ट्रांसक्रिप्शंस भी होता है। तो जिसके वजह से आपका बनता है आपका। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, लेकिन दोनों होस्ट सेल का मदद से होता है। विदाउट होस्ट सेल आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन तो ये खुद कर सकता है अपने पे। तो आपका ये बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है।
सी करेक्ट आंसर है। और अच्छे से वायरसेस को एक बार पढ़ लीजिएगा। आप जानते हो कि इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो पहले 2010 में सब लगता है कि एग्जामिनर्स को यही चैप्टर पसंद था और इसी से 5-4 सवाल इसी से पूछ देते थे। तो अभी भी 1-2 सवाल इससे पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा था। तो आपको ये करना है वायरसेस अच्छे से। और वायरसेस का अच्छा सा हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया, टीएमवी हो गया, टोबैको मोसैक वायरस, टीएमवी और बैक्टीरियोफेजेस ये दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। वायरॉइड्स अच्छे से कर लीजिएगा। लाइकेंस और फाइकोबोएंट्स और माइक्रोबोएंट्स क्या होते हैं ये दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये सब 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 अच्छे से कर लीजिएगा। सल्फर इंडिकेटर्स कौन होते हैं ये भी बता दीजिएगा। सल्फर इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, ठीक है। लाइकेंस आपके सल्फर इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी कर लीजिएगा। एरिया में बता देते हैं कि सल्फर का मात्रा ज़्यादा कि नहीं, तो इसको पोल्यूशन इंडिकेटर्स के जैसा हम लोग यूज़ करते हैं। लाइकेंस, वायरॉइड्स, ठीक है, और वायरसेस। लास्ट टॉपिक जो है आपका चैप्टर नंबर 2 का 2.6 ये अच्छे से कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जबड़ावहीन के शुरू की है। जॉलेस पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस वर्टिब्रेट। तो आपका ऑप्शन है स्टारफिश, सितारा मछली, लैम्परी, रे और शार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लैम्परे, ठीक है। लैम्परे क्या है, आपको क्लास साइक्लोस्टोमाटा यानी आपका फीसेस का सुपर क्लास में आता है, जो आपका लैक्स करता है, सॉरी सुपर क्लास में आता है, सॉरी आपका लैक्स जॉ में आता है, सुपर क्लास में नहीं, लैक्स जॉज में आता है आपका। इसको हम लोग दूसरा नाम से ही बताते हैं, क्या है उसका, पेट्रोमायाजोन, पेट्रोमायाजोन। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है जॉलेस वर्टिब्रेट्स, वो हम लोग को देख लिए हम यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको बताना होगा कि स्टारफिश कहाँ का है, कौन से फाइलम का है, रे कहाँ का है, सार्क कहाँ का है। तो सार्क सब आपका पीसेस में आता है, स्टारफिश आपका कहाँ आता है आपको बताना है, ठीक है। स्टारफिश कहाँ आता है आपको ये बताना है। सो ये आपका होमवर्क है, इस सबका आपको एनसीईआरटी बुक खोलना है। और एनसीईआरटी बुक खोल के आपको एनिमल किंगडम खोल के, पीसेस खोल के आपको सब बताना है कि कौन किस क्लास में आता है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, पीसेस का किस में आता है, ठीक है। तो ये आपको सब बताना है। स्टारफिश, रे और शार्क का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ना कि लाइव चैट में। कमेंट बॉक्स में सब अपना कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक का कमेंट्स देखूंगा किसने किसने किया है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच कंपाउंड वाज फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग इवोल्यूशन। उग्र विकास के द्वारा पहला कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना था। तो आपका ऑप्शन है आरएनए, सहविकर, ग्लिसरॉल और डीएनए। तो सबको पता है कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बना था, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आपका प्रोटीन्स बना था इससे, ठीक है, डीएनए वगैरह, ठीक है। तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होगा, डीएनए का क्या फॉर्मूला होगा, आरएनए का क्या होगा, केमिकल नेम, फुल फॉर्म, और ये सब आपको देखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि किस प्रकार से आपका ए आरएनए, बी सहविकर, सी ग्लिसरॉल, डी डीएनए किस अरेंजमेंट में बना, यानी पहले कौन बना उसके बाद कौन बना। तो आपको जेनेटिक्स चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। जेनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th का, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ। एक बार जेनेटिक्स चैप्टर खोलिए क्लास 12th का और एक बार देखिए। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा पूरा जेनेटिक्स अच्छे से। और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो चैप्टर भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी वेसल्स इन आवर बॉडी इज अबाउट। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई कितनी है, ब्लड वेसल्स की कितनी लेंथ है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए 96,000 किलोमीटर्स। कि जब हम लोग अपना आर्टरीज, आइए आंसर देख लेते हैं, जब हम लोग अपना आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जितने भी है सबको, कैपिलरीज है जितने को भी हम लोग एंड टू एंड जोड़ दें, एंड टू एंड मतलब एक लाइन में जोड़ दें इस प्रकार से, तो आपका लगभग 16,000 माइल्स हो जाता है, यानी 1,00,000 किलोमीटर के आसपास। एक वर्ड भी घट भी सकता है, डिफरेंट करता है, एवरेज लेके चल रहे हैं, एवरेज औसतन, तो वो जो कि आपका 96,000 के आसपास है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2010 का पार्ट 1 वीडियो कर लिया आज। फिर पार्ट 2 भी आपका आएगा जल्दी, हो सकता है आज ही 4 बजे वाला क्लास में आ जाए एक और वीडियो 210 के ऊपर, यानी 2010 और 2011 में 4 वीडियो हो गए टोटल आपके। तो जाके प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा। और जो नए बच्चे हो तो 2010 से 20 तक पूरा PMD का प्लेलिस्ट बना रखा है, पूरा जाके देखिए, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अच्छे से कीजिए। और डिटेल में मैंने हर ईयर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अच्छे से देखिए। अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और PPI ट्यूटोरियल पे बने रहिए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो। और इसी तरह पढ़ते रहिए और कीप स्टडिंग। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।